नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक जरूर देखें जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। देखिए क्या हो रहा है कि कई भागों में तो व्यापक बारिश हो रही है और कई हिस्से गर्मी की तपश से झुलस रहे हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। इन सभी हिस्सों में 23 मई के दिन मौसम साफ है, लेकिन क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अनुमान के मुताबिक पूर्वी भारत की तरफ भी मुख्य रूप से मौसम साफ है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम सभी हिस्सों में मौसम साफ देखा जा सकता है। 24 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 मई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मौसम में मेजर परिवर्तन ये है कि बंगाल की खाड़ी में कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि 48 से 72 घंटों के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के अंदरूनी भागों पर दस्तक दे सकता है, लो प्रेशर सिस्टम के साथ। अभी दिखाई पड़ेगा कि 24 मई के दिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। मैदानी हिस्सों को भी भारी बारिश का इंतजार है, लेकिन यहाँ पर मौसम में भी परिवर्तन आएंगे, लेकिन अभी आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। 24 मई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी हिस्सों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी गर्म हवाओं के बीच मौसम साफ है। पूर्वी भारत की तरफ हल्की बारिश हो रही है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के हिस्सों में। 25 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 मई के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में कैसा मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में एक मध्यम स्तर का पश्चिम विक्षोभ है। इस मध्यम स्तर के पश्चिम विक्षोभ के कारण लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में हल्की बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में हल्की बारिश की संभावना है। मैदानी भागों में गर्मी के प्रकोप से दोस्तों जब राहत मिलेगी, जब कोई सक्रिय सिस्टम या फिर कोई पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे। 25 मई के दिन क्या हो रहा है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में भीषण गर्म हवाओं के बीच मौसम साफ है। टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेंगे। 26 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 मई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ देखिए, बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं और कुछ गरज चमक वाले बादल भी पहुंच रहे हैं। तो इसका सीधा सा असर ये है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के हिस्सों में तो हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी और बिहार के एक बड़े हिस्सों में 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावनाएं हैं। अगर नमी वाली हवाएं मैदानी भागों में पहुंचे तो मैदानी भागों में भी बारिश की उम्मीद है, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच रही हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। 27 मई के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। 27 मई के दिन देखिए, बंगाल की खाड़ी कितनी ज़्यादा उग्र और कितनी ज़्यादा शक्तिशाली नज़र आ रही है। लो प्रेशर सिस्टम बनने की उम्मीद है और उसका प्रभाव अभी से ही दिखाई पड़ रहा है। 27 मई के दिन मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की उम्मीद है। मैदानी भागों में तो दोस्तों अभी भी दूर दूर तक राहत नज़र नहीं आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तमाम भागों में उत्तर पश्चिमी गर्म हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियों में इजाफा हो रहा है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल सभी भाग प्रभावित रहेंगे। 28 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 मई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि देश के भागों में मौसम साफ है, लेकिन जो नमी पहुंच रही है उसके कारण मोटी परत वाले बादल विकसित हो रहे हैं। तो बिहार के अधिकांश भागों में काफ़ी तेज बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। 28 मई के दिन
मैदानी भागों की तरफ बात करें तो मैदानी भागों में अरब सागर और बलूचिस्तान की तरफ से गर्म हवाएं पहुंच रही हैं। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, यहाँ पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। पर्वतीय हिस्सों में भी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियों में ब्रेक लगेगा और मौसम एकदम साफ और शुष्क बना रहेगा। 29 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 मई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। देखिए, दक्षिण भारत के हिस्सों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों में तेज हवाओं के साथ लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी और हल्की बारिश की संभावना मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, यहाँ पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी भागों की तरफ तो देखिए, 29 मई के दिन भी काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति का विषय ये है कि अगर इतने दिनों बारिश नहीं होगी तो दोस्तों कैसे लोग सर्वाइव कर पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मौसम साफ है। उत्तर प्रदेश का तराई वाला बेल्ट और इसके अलावा बिहार, झारखंड, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर तेज़ बारिश की संभावना है। 30 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 मई के दिन क्या कुछ मौसम में उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है। 30 मई के दिन देख सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से पहले नमी वाली हवाएं सिर्फ दोस्तों पूर्वी भारत और दक्षिण भारत तक सीमित थी, लेकिन अब नमी वाली हवाएं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होकर मैदानी भागों की तरफ पहुंच रही हैं। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है, लेकिन अभी भी कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर मौसम साफ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा 30 मई के दिन। 31 मई के मौसम के बारे में मैं बात करूं तो 31 मई के दिन देख सकते हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण यानी जो तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल एरिया, यहाँ पर मूसलाधार भारी बारिश की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों में 100 मिलीमीटर से अधिक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। मैदानी भागों की तरफ बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों में भी व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच तेज बारिश है और पूर्वी भारत की तरफ भी भारी बारिश की संभावना 31 मई के दिन नज़र आने वाली है। 1 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 जून पर देख सकते हैं कि पर्वतीय हिस्सों में कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है दोस्तों, जिसके कारण यहाँ पर मौसम साफ रहेगा 1 जून के दिन और मौसम जो रहेगा वो लगभग पूरी तरीके से साफ देखे जाने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है जून के पहले दिन। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।